हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक प्ले, फेमिनिस्ट प्ले, फेफू एंड हर फ्रेंड्स बाय मारिया आयरन। ये प्ले 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फेफू एंड हर फ्रेंड्स ये एक दिन के सिंगल डे की कहानी है, 1930s की। फेफू एक वेल्दी वुमेन है जिसके पास अच्छा घर है। वो एक इवेंट होस्ट कर रही है, मतलब अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को बुला रही है। उसकी 7 फ्रेंड्स आने वाली हैं। सॉर्ट ऑफ फंड रेजर है, किसी चीज़ के मतलब चैरिटी के लिए कोई पैसा इकट्ठा करना जैसा, वैसी कोई चीज़ है। एजुकेशन से रिलेटेड है, बट ये चीज़ नहीं पता चलती एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए है। एक ही दिन की स्टोरी है, बट ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 प्ले ओपन होता है फेफू के नाइसली फर्निश्ड न्यू इंग्लैंड होम से। फेफू सिंडी और क्रिस्टीना से कहती है कि जो उसके पति ने उसके साथ शादी की है, उसको ये रिमाइंड करते रहने के लिए कि रिमाइंडर ऑफ हाउ लोथसम वुमेन आर, मतलब औरतों के साथ रहना कितना ही प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वुमेन्स के साथ रहना कितना रिपल्सिव है। सिंडी को ये सुन के बहुत अजीब लगता है, ये किस तरीके की बातें कर रही, खुद तो वुमेन है और किस तरीके की बातें कर रही है। और वो बोलती है कि इस तरीके के रीज़न के लिए कोई किसी के साथ शादी नहीं करता है। फेफू कहती है कि उसका हस्बैंड उससे यही बोलता है कि उसने इसीलिए शादी की है। और वो बोलती है फेफू कि वो सही कह रहा है, वुमेन आर लोथसम, वुमेन ऐसी ही होती है, रिपल्सिव ही होती हैं। सिंडी शॉक में है, फिर फेफू बोलती है ठीक है जाने दो करके। मतलब सिंडी ये बात इनकी ही फ्रेंड क्रिस्टीना को बताती है, तो क्रिस्टीना भी बोलती है कि फेफू ने क्या बोला और किस तरीके की बात सोच रही है, सिंडी से बोलती है। बट फेफू बोलती है क्रिस्टीना से कि ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और सिंडी भी एक्चुअली में ऑफेंड नहीं हुई है। मतलब कमेंट थोड़ा अजीब है, फेफू कहना चाहती है कि बट ये थोड़ा एक्साइटिंग है, थोड़ा सा मतलब कि मंडेन लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है, सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब उसको इस चीज़ से मतलब कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो वुमेन है रिपल्सिव है, तो ये सोच के थोड़ा वो एक्साइट हो रही है। सिंडी को ये सुन के अजीब लगता है ऑब्वियसली, तो फेफ उससे बोलती है ये सब बातें तुम ज़्यादा सोचो मत, ये सब बातें ऐसी हैं कि सुन के हंसी में उड़ा दिया वैसी। क्रिस्टीना और सिंडी फेफू से कहते हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सोचना ही डिस्कस्टिंग है, तो हम लोग इस तरीके की चीज़ें नहीं सोचना चाहते, वो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। फिर फेफू इन लोगों से कहती है अब जैसे ज़मीन में कोई पत्थर गड़ा हुआ है, उसको उठा के देखा है क्या, उसमें से जो वर्म्स होते हैं वो देखा है क्या, फंगस देखा है क्या, उसको उठा के टर्न करके। क्रिस्टीना और सिंडी बोलती हैं हाँ। फिर फेफ उनसे वही ये सवाल पूछती क्या ये देख के तुम लोगों को डिस्कस्टिंग लगता है, ये एक्सपीरियंस डिस्कस्टिंग लगता है। और हाँ लगता है। और फेफू मतलब यही एक चीज़ बताना चाहती है कि जब पत्थर उठा के देखते हो डिस्कस्टिंग लगता है, बट फैसिनेशन भी तो होता है ना, वही चीज़ उसको ये सब थॉट्स में मिलता है, लोथसम वाले थॉट, डिस्कस्टिंग वाले थॉट पे। फेफू ये बोलती है कि ये जो पत्थर वाली चीज़ है ना, गुड रिप्रेजेंटेशन है लाइफ का। ऊपर से जैसी चीज़ें दिखती हैं, लाइफ दिखती है, लोग दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, जब उन चीज़ों को टर्न कर दिया जाता है तो वो चीज़ काफ़ी अलग होती है। जो इंटीरियर एक्सटीरियर में डिफरेंस होता है, जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। फेफू क्रिस्टीना और सिंडी के साथ जो कन्वर्सेशन होती है, बोलती है कि अब बातें बंद करते हैं, अब लंच का टाइम हो गया है। और फिर देखती है कि उसका हस्बैंड आया है फिलिप। और ये जो पूरा प्ले है ये पूरा फीमेल कास्ट है। अगर इसमें बताया भी गया कि कोई मैन है तो मैन को ऑन स्टेज नहीं दिखाया गया है, बस ये कि उन वुमेन को दिख रहा है, ऐसा है। उसका हस्बैंड फिलिप दूसरे आदमियों के साथ घर के साइड आ रहा है। फेफू क्रिस्टीना से क्वेश्चन पूछती है क्या तुमने कभी फिलिप को देखा है, तो क्रिस्टीना कहती है नहीं, और पूछती है वो कौन है। तो फेफू शॉटगन उठाती है और गोली चला देती है, और फिर बोलती है जिसको गोली लगी वही है, दैट वन। क्रिस्टीना और सिंडी के भाई होश उड़ गए, ये क्या है। फिर फेफू उससे कैजुअली बोलती है अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये हम लोग गेम खेलते रहते हैं, ये जो गोलियां हैं ब्लैंक गोलियां हैं, इनसे कोई चोट वोट नहीं लगेगी, वो सही है। फिलिप को भी गोली लगी थी, वो उठ के खड़ा हो रहा है, और ये लोग गेम खेलते हैं, वो उसको गोली मारती है, वो प्रिटेंड होता है उसको गोली लग गई है, फिर ये लोग उठ जाते हैं, मतलब फिलिप उठ जाता है।
फेफू अपस्टेयर्स जाती है। सिंडी और क्रिस्टीना लिविंग रूम में बैठे हैं और उन लोगों को लग रहा है कि अब थोड़ा हमें कुछ पीना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा ये सब चीज़ें देख के। सिंडी क्रिस्टीना के लिए ड्रिंक बनाती है, आइस क्यूब्स लेती है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालती है बॉर्बन की। और क्रिस्टीना का ये कुछ स्ट्रेंज टेस्ट है। ये लोग फेफू के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टीना का ये फर्स्ट टाइम है फेफू से मिलने का और वो कुछ खास श्योर नहीं, ऐसी हरकतें देखने के बाद कौन ही श्योर होगा इंसान के बारे में। बट सिंडी उसको बोलती है कि वो अच्छी है, वो लवली है, थोड़ी सी ऑड दिखती है बट है वो सही। वो एक्सप्लेन करती कि जो फेफू और फिलिप की जो मैरिज है वो थोड़ी स्ट्रेंज है, ये दोनों एक दूसरे को पागल बना देते हैं। फिर क्रिस्टीना बोलती है कि ये लोग एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते, बट सिंडी कहती है ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे आर इन लव। और मतलब वो उसको एक्सप्लेन करती कि जो उसकी गन है फेफू की वो ब्लैंक है, उसमें गोलियां नहीं हैं, नकली गोलियां समझ लो। फेफू आती है और बोलती है कि उसने सिंडी के रूम का टॉयलेट सही कर दिया है। क्रिस्टीना सरप्राइज्ड है कि फेफू ये भी कर लेती है, बट फेफू को कुछ इन सब चीज़ों का खास फर्क नहीं पड़ता। फिर इन लोगों को ये भी बताती कि वो थोड़ा डर गई थी जब वो फिलिप ऐसे गिरा था, तो उसने बोला तुम्हारी तो गोलियां खाली रहती हैं। तो बोली कि ये मेरा हस्बैंड मजाक करता है कभी कभी कि उसको रियल वन से रिप्लेस कर देगा। फिर उसको लगता है ये उसका जो पति है उसको ऐसे पागल बनाने के लिए बोलता है, बट ऐसा कभी करेगा नहीं। क्रिस्टीना बोलती है कि भाई फेफू से, मतलब उसको बोलती है कि मुझे तुमसे डर लगता है, तो बोलती है मुझे खुद से खुद को डर लगता है। और फेफू ये बोलती है कि इसके और इसके पति के लिए जो गेम है वो सही है रिलेशनशिप के लिए, अगर वो उसको फेक शूट नहीं करेगी तो हो सकता है उसको सच में शूट कर दे। क्रिस्टीना को भाई दूसरी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ गई, ऐसे माहौल में तो क्या ही होगा। फेफू ये बताती है कि उसको मेन वुमेन से ज़्यादा सही लगते हैं और वो इवन जेलस भी होती है मेन से। वो ये सोचती है कि उसको मेंस की तरह सोचना और एक्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो आदमी लोग हैं, जो मेन हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जाते हैं, मतलब जल्दी घुल मिल जाते हैं। और उसको ये अच्छा लगता है कि जो मेन हैं उनके नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, और उसको ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि जो वुमेन है उनको उनकी स्ट्रेंथ ढूंढनी पड़ती है, और फिर उनको जो भी स्ट्रेंथ मिलती है उसमें वो बिटरनेस होती है। इसके वजह से उसे लगता है जो वुमेन होती है वो अनकंफर्टेबल और रेस्टलेस हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। और सरप्राइजिंगली जो क्रिस्टीना है वो उससे अग्री होती है, फेफू से अग्री होती है। वो भी जो मेंस में ये चीज़ को एनवी करती है, जेलस होती है कि जो मेन में जो ये सब चीज़ें हैं जो अभी फेफू ने डिस्क्राइब की। और मेनली इसलिए भी कि जो वर्ल्ड है वो मेन को ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी समझता है, और इसके वजह से जो मेन की लाइफ है वो ज़्यादा इजी हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन। फेफू फिर जाती है प्लम्बिंग चेक करने, और जो क्रिस्टीना है वो इमोशनली मतलब फटीग हो गई है, मतलब वो काफ़ी ड्रेन्ड हो गई है ये सब कॉन्वर्सेशन से। और फिर इनकी एक फ्रेंड और आती है जूलिया, वो व्हील चेयर में है और क्रिस्टीना और सिंडी दोनों उसको ध्यान से देख रहे हैं। वो काफ़ी खुश लग रही है जूलिया। सिंडी और क्रिस्टीना बात करते हैं आपस में कि जूलिया अभी भी सही नहीं है क्योंकि वो व्हील चेयर पे है, और सिंडी बताती है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये लोग दोनों, सिंडी और जूलिया, एक हंटिंग ट्रिप पे गए थे। वहाँ पे एक हंटर ने डियर पे एम किया, उसको मारा, तो वहाँ पे वो भी गिर गई, जूलिया भी गिर गई। जैसे डियर तड़प रहा था वैसे वो भी तड़पी, डियर मर गया बट ये मरी नहीं। सिंडी बताती कि जो जूलिया का हेड था वो ब्लीड हो रहा था, तो हंटर बताता है कि वो गिर गई थी तब उसने अपने हेड को हिट कर दिया होगा, इसके वजह से खून बह रहा है। उसने उसको शॉट नहीं किया, हंटर ने शॉट नहीं किया। और जब वो हंटर उसको हेल्प करने गया तो उसने हेल्प करने नहीं दिया, और मतलब बहुत स्ट्रेंज लैंग्वेज में बात कर रही थी। तो मतलब वो ये फॉल में उसका स्पाइन हर्ट हो गया, तो इसके वजह से इशू हो गया, स्पाइनल नर्व इंजरी हो गई, या उसके ब्रेन में कहीं स्कार आ गया, और उसको अभी भी कभी कभी ऐसे सीजर्स आते हैं और उसमें वो स्पेस आउट हो जाती है, मतलब सॉर्ट ऑफ ब्लैक आउट हो जाती है। जूलिया बताती है कि कैसे उसको टॉर्चर किया गया और जज ने उसको एनएलटी एज इन डेथ की, मतलब उसको मौत की सज़ा सुना दी, और उसको
जिंदा तभी रहने दिया जाएगा इसी शर्त पे कि ये सब बातें वो कहीं पे नहीं बोले। अगर ये सब बातें वो किसी को बताएगी तो उसको टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। हो सकता है आगे प्लेज में ये सब चीज़ें और क्लियर हो, बट ये बात उसको वो जब वो कहते हैं ना कि होश में नहीं रहती, ब्लैकआउट जोन में रहती है, तब बताती है वो सिंडी को। क्रिस्टीना से सब चीज़ें बताती है कि उसे सिंडी को जूलिया के लिए काफ़ी चिंता होती है और ये चीज़ें उसने किसी को बताई भी नहीं है। फेफू ये सब चीज़ें सुन लेती है और पूछती है कि किसने एग्जैक्टली हर्ट किया है जूलिया को, बट सिंडी कहती कि उसे नहीं पता। फेफू क्रिस्टीना से बताती कि जूलिया पहले बहुत नॉलेजेबल थी, कॉन्फिडेंट थी और वो सब कुछ मतलब अच्छे से करती थी, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी क्योंकि क्रिस्टीना उससे सिर्फ एक बार पहले ही मिली थी जूलिया से। और फ्रेंड्स आते हैं फेफू के घर पे, एम्मा, स्यू और पॉला सब आते हैं, सब ग्रीट करते हैं। पॉला बोलती है फेफू से कि उसने एक लेक्चर दिया था फेफू ने फ्लॉसीक्रिट, उसको वो बहुत पसंद आया। सब लोग ऊपर चले जाते हैं, उन लोगों को जो प्रेजेंटेशन देना है, चीज़ें रेडी करनी है उसके बारे में बात करने के लिए, सिवाय जूलिया, सिंडी और क्रिस्टीना के। जूलिया वहाँ पे गन देखती है और उसको उठाती है और सिंडी उसको बोलती है कि उसमें गोलियां हैं बट वो ब्लैंक है, तो जूलिया देखती है उसमें से जो ब्लैंक गोलियां हैं उसको भी अनलोड कर देती है। और फिर वहाँ पे लास्ट गेस्ट आती सिसिलिया। तो इसके भी और भी वीडियोस आएंगे, ठीक है, ये फर्स्ट है। तो जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, या मुझे फॉलो कर सकते हो। तो जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।